अगर तुम कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर हो या कोई स्टूडेंट हो तो मुझे एक बात बताओ यार, इतना नाटक क्यों कर रहे हो एक एग्जाम कैंसिल होने पे? 22 तारीख को चुपचाप रीनीट दे के बात खत्म करो ना। एक ही दिन का तो काम है, इतना ड्रामा क्यों? अगर आपकी भी सोच कुछ ऐसी है तो आज मैं आपको इन दोनों बच्चों की कहानी बताऊंगा एंड फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सीकर में रहने वाले 22 साल के उमेश की, जो लास्ट 3 साल से नीट एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। पिछली 2 बार तो वो कामयाब नहीं हुआ, पर इस बार उसका पेपर काफी अच्छा गया था। उसे लगा कि अब नीट क्लियर हो जाएगा, उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, पर अथॉरिटीज की लापरवाही के कारण पेपर लीक हो गया और उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। सरकार ने तो कह दिया कि 21 जून को फिर से एग्जाम होगा, पर अब फिर से उस प्रेशर से गुजरने के लिए उमेश तैयार नहीं था। पर फिर भी उसने कोशिश की, उसने भी सोचा कि एक ही दिन की तो बात है, पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसके कारण 15 जून को उसने एक पेपर में लिखा कि मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूँ, और इतना कहते ही उसने अपनी जान ले ली। उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाली ये 23 साल की एस्पिरेंट कई समय से नीट क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। 12th के बोर्ड में अपने स्कूल की टॉपर थी ये, आगे आने वाले समय में बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। पर जब इतनी मेहनत के बाद एग्जाम कैंसिल हुआ एंड री एग्जाम की डेट आई, तो उस पूरे प्रोसेस से गुजरने का प्रेशर इस ब्राइट स्टूडेंट को अंदर ही अंदर खाने लगा। उसने भी 2 बार सोचा, अपने माँ बाप की शक्ल देखी, पर वो जो प्रेशर एंड स्ट्रेस था ना, वो इन सबसे बड़ा हो गया था। फिर इसने भी एक पेपर में लिखा कि आई लव यू मॉम एंड डैड, एंड फिर 16 जून को फांसी लगा दी। ये सेम कहानी 18 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी की भी है। ऐसा ही कुछ एमपी में रहने वाले ऋतिक मिश्रा के साथ हुआ। दिल्ली की आकांक्षा पांडे के साथ भी सेम केस, एंड ना जाने कितने ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इसी एंजाइटी एंड स्ट्रेस से करंटली डील कर रहे हैं। अब यश यादव, वो बेशरम एक्यूज जिसने पेपर लीक किया, उसे नीट एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन दे दी गई है। पर बेचारे वो स्टूडेंट्स जो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप से कोर्सेज खरीदकर री नीट की तैयारी कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ा दी गई है बाय बैनिंग टेलीग्राम। एंड अब आर्मी की हेल्प लेके, उनका ट्रांसपोर्ट यूज करके, टैक्स पेयर का पैसा और जला के पेपर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। ये सब कुछ टाला जा सकता था अगर अथॉरिटीज ने ईमानदारी से काम किया होता। पर अब कुछ लोग इस नाकामी को इग्नोर करके बोल रहे हैं एक ही दिन की तो बात है, फिर से पेपर दे दो। उन लोगों से मेरा सवाल है कि क्या ये सेम चीज आप उन बच्चों के पेरेंट्स को बोल सकते हो जिन्होंने इस एक दिन के चक्कर में अपना बेटा या बेटी खोया? वही बात है ना कि बोलना आसान है, पर जिस पर बीतती है उसे ही समझ आता है। इस वीडियो को शेयर और रीशेयर करो एंड सबको बताओ कि बात एक दिन की नहीं, बात ऑनेस्टी की है, बात अकाउंटेबिलिटी की है, बात देश के फ्यूचर की है। एंड याद रखो, देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी। एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसीलिए मैं बार बार हर बार बोल रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।